जिक्र करते हैं चेयरमैन नैब के हवाले से। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जहां पर खबरें गर्दिश कर रही हैं, वहीं पर अपोजिशन भी मुत्तहिद होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें जो हैं वो चेयरमैन नैब के हवाले से और नैब अमले के हवाले से जो सख्त स्टैंड अपनाए हुए हैं, ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है? अब ये सख्त स्टैंड के लिए अपोजिशन का एक हो जाना, इसकी बड़ी वजह क्या है? राना साहब, इलेक्शन कमीशन देख लें, हुकूमत मुखालिफ, सारी अपोजिशन इलेक्शन कमीशन की हिमायत में। चेयरमैन नैब और नैब के हवाले से हुकूमत सेटिस्फाई, सारी अपोजिशन एक पेज पे। क्या समझते हैं आइंदा का हिकमत अमली क्या होगा? या सर, पहले मुझे एक बात बताएं, क्या आज से पहले जो चेयरमैन नैब रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं सब कुछ होता रहा? आसफ अली जरदारी साहब खुद कहते हैं कि मुझ पे झूठे मुकदमात थे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चीखी? उस वक्त पीपल्स पार्टी ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? उस वक्त दीगर सियासी जमातों ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? इसलिए कि उसके बाद सब अच्छा हो जाता था। अब मामला क्या है? अब एक तो आपको बता दूं कि चेयरमैन नैब के खिलाफ बदतरीन दुश्मन भी दोस्त बन गए। तो आजकल सियासी बदतरीन दुश्मन थे ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये भी आपस में तय कर चुके हैं। अब तय क्यों किया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा होता है, आसफ अली जरदारी पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस साबित हो गए, चीज़ें निकल आई, पैसे कुछ लोगों से ले लिए गए, वसूल रिकवरियाँ होगी, कुछ नहीं हुई, आगे लैंड माफिया कभी काबू नहीं आता था, लोग रोते थे, जलील होते थे, उनसे रिकवरियाँ। आपको पता आज भी एक बहुत बड़ी रिकवरी हुई, जो एक लैंड बहुत बड़ी प्रॉपर्टी एसोसिएशन के, यहाँ कह सकते हैं बहुत बड़ी सोसाइटी के मालिक जो फौत हो गए हैं पिछले दिनों, उनके कितने क्लेमर्स को आज पैसे सरकारी तौर पे मिलने शुरू हो गए। उसके बाद आप आज ना ज़रा आप लिस्ट निकालते जाएं, ख्वाजा आसफ पर्चा हो गया इन पे, आगे आप चलें हनीफ अब्बासी, जवेद लतीफ़ इंक्वायरी हो रही है, राना सनाउल्लाह, उसको बरजीस ताहिर, मरियम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, इसाक डार। अब एक लिस्ट निकालते हैं, मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जवेद लतीफ़ पे क्या इल्ज़ामात हैं, उसके अलावा आप देख लें बरजीस ताहिर पे क्या हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान, दुरानी साहब, शर्जील मेमन। आप ज़रा लंबी एक लिस्ट निकाल लें। पहली दफ़ा अक्सर पे केसेस पुराने भी हैं, पुराने केसेस हैं, पुराने केसेस थे, उनको पूछता कोई नहीं था। पहले चेयरमैन नैब माजरत से आते थे, जो जनाब पूछ के, जी हजूर इंक्वायरी करी है तुम्हारे खिलाफ? नहीं, बस खामोश हो गए। अब नैब ने अगर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मोहम्मद बूटा चने वाला नहीं पकड़ा गया, शीदा पानों वाला नहीं पकड़ा गया, बड़े लोगों पे हाथ डाल रहा है, तो सारे इकट्ठे हो गए, सब ने कहा जी अब जो मर्जी हो जाए, इनको एक दफ़ा रगड़ा लगा दें। तो ये कसूर है असल। मैं कह रहा हूँ फिर भी नैब के अंदर भी कुछ गलत लोग होंगे जो नीचे लोगों को तंग कर रहे होंगे, लेकिन जो क्रेडिट जाता है हमें वो तो देना चाहिए ना। अगर अब क्या हुआ, अब एक मीटिंग में ये तय हुआ, मैं आपको ये भी बता दूं, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद छोटे मियाँ साहब का बिलावल साहब से रब्ता हुआ, उसके बाद मौलाना साहब से भी रब्ता हुआ, उसके बाद बाहर भी रब्ता हुआ, कहा गया भाई अगर हमने अपने केसों को बचाना है, अगर आने वाले वक्त में बड़े लोगों ने रहना है, तो फिर इसको ना आने दो, किसी ना किसी तरीके से इतना पैसे डाल दो कि एक ये भी ना आए, और दूसरा जो नया अगर आना चाहे तो वो इतना खौफजदा हो कि हम सियासी लोगों का ना पकड़े। यानी सियासी लोग जो हैं इनको नहला धुला कर, इनके तमाम, चाहे वो पीटीआई के अंदर हो, नून लीग में हो, पीपल्स पार्टी में, उनको ना पकड़ा जाए, बाकी सारी दुनिया को पकड़ा जाए। और लैंड माफिया भी सियासी लोग उनके पीछे खड़े हैं, बाकी जो कभी सर अब मुत्तहिद हो चुकी है कि अगर अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है तो इस इशू पे एक पेज पे रहना होगा।